Hi all, welcome to Education Vibes. Welcome to our channel again. In this video, we have our two special guests today, Prashant and Mahima. As they are presently studying at Osh State Medical University in Kyrgyzstan. Osh Medical University is a public sector university with a distinguished and a prestigious university in Kyrgyzstan Republic. Along with that, it is one of the best university to study MBBS. Hence, Prashant and Mahima must have chosen that university to study and create their new life over there. So, Prashant, Mahima, I welcome you. Thank you for joining us today. Okay, Prashant, tell me that in which year you had decided कि आपको MBBS करनी है? In 2020. In 2020, COVID time पे मतलब you decided. Okay, and the main reason behind that, why you wanted to opt MBBS? Because better भी लगा नहीं. कोविड टाइम भी था, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी थी, राइट? दैट वाज द रीजन. एंड आप लोग कब गए, कब डिसाइड किया कि किर्गिस्तान दिस यूनिवर्सिटी इज राइट फॉर यू? In 2021, like February of March. तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी होंगी एंड देन यू डिसाइडेड दिस वन. ओके, एंड इन 2021 आप लोगों ने कोविड टाइम पे वहाँ पर आप लोगों ने फ्लाई करा. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कोविड टाइम पे वहाँ पर? अच्छा था और सैनिटाइजेशन वगैरह सब अच्छा हो रहा था. उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी वगैरह फुल थी. तो आपको कुछ टेस्ट भी हुए थे? हाँ, RT-PCR करना जरूरी था. सो प्रशांत, आप मुझे ये बताएं कि आपने MBBS प्रोफेशन क्यों चूज करा? आपने और महिमा ने, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? मैम एट दैट टाइम वहाँ पे यानी कोविड टाइम था ना. एब्सोल्युटली. हाँ, तो इसीलिए समझ में आया कि नीड क्या है कि टू सर्व द people or the nation. Yes. Okay, so same goes for you, Mahima. Yes. At that we realized that how doctors are important. Life savers. Yes. We noticed that and हमको लगा कि अभी ये सही टाइम है कि हम डॉक्टर्स बने या फिर इसी प्रोफेशन में अपना करियर करें. तभी से आपने. ओके, और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैम सुना था उसके बारे में और रिजल्ट काफी अच्छे हैं एज पर द FMG एग्जाम. ओके, आई गेस आपके फैमिली रिलेटिव्स में बहुत सारे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी. Before going there, we talked to seniors. We got all the information of there, and also वहाँ जाने से पहले हमने सभी यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी उतना पूरा रिसर्च किया ऑल ओवर. ओके, सो प्रशांत, महिमा, आप ये बताएं कोविड टाइम पे वहाँ पर जाना वाज दैट सेफ? आई मीन कोई प्रॉब्लम या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन आपको मिली? नो मैम, प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं था. ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस कुछ प्रिकॉशंस लिए गए, कुछ टेस्ट कराए गए हमसे और बाकी ट्रैवलिंग के लिए कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सब सेफ था. और वहाँ पर पहुँचने के बाद किस सिटी में आप पहुँचे? लाइक हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? दैट द सेम सिटी. सेम सिटी, उसी सिटी में ही. तो आप वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ भी कोई चेकिंग वगैरह कुछ था? हाँ मैम, वो टेस्ट देख रहे थे. अगर RT-PCR हो तो तभी ले रहे थे. अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी नहीं ले रहे थे. नहीं दे रहे थे. ओके. हॉस्टल आपका कैसा हॉस्टल था वहाँ पे? हॉस्टल अच्छा था और 4 पीपल का शेयरिंग था. 3 to 4 people का शेयरिंग था फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ एंड सेपरेट हॉस्टल्स. ओके. It's very important to know about the exam pattern when you visit any other university apart from India, because जितने भी upholded MBBS students हैं वो जानना चाहते हैं कि इंडिया की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में difference क्या है and benefit क्या है if they wish to study MBBS abroad. So Prashant, tell me कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है? वंस यू रीच कोविड टाइम पे आप पहुंचे थे तो कैसे आप लोगों ने अपने एग्जाम्स वगैरह या अपनी क्लासेस अटेंड करी? सो मैम एट फर्स्ट तो वहाँ पे ऑनलाइन ही था. ओके. 2021 में, लेकिन आफ्टर दैट इन द 2022 वी नो दैट देयर इज अ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ पैटर्न. ओके. सो मैम हर सेमेस्टर में क्या होता है कि 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहता है और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है. ओके. हाँ, इतने मिला के एक सेमेस्टर हो जाता है. एक सेमेस्टर हो जाता है. तो आप ये बताओ कि सपोजिटली फर्स्ट ईयर आपका शुरू हुआ है मार्च से नेक्स्ट मार्च तक, कितने सेमेस्टर होते हैं और किस मंथ में होते हैं? मैम 2 सेमेस्टर होते हैं.
हाँ, तो जान तक पहला सेमेस्टर खत्म हो जाता है और एट द एंड ऑफ मई और जून तक सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है। ओके, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा है? जैसे आपने मुझे जान बोला, सो इट क्लिक इन माय माइंड की ठंड कितनी पड़ती है वहाँ पे? यस, वहाँ पे 6 महीने ठंड होती है हाँ, और 6 महीने समर होता है। हाँ, समर तो इंडिया के वेदर से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नॉर्मल होता है वहाँ पे, 26-25। ओके, हाँ। ओके, और जो मेन दिक्कत आती है वो विंटर में होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जाता है -25 तक। -25 तक। सो कैसे मैनेज करते हो? प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि आप कैसे मैनेज करते हो अपनी पढ़ाई को करना है, मैनेज करना है, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाना है, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैम मैनेज करना वैसा नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट द यूनिवर्सिटी वी हैव द हॉस्टल्स। अच्छा, पीछे हाँ, ही है। ओके, पास में। सो और हर हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में हीटर्स लगे रहते हैं, ओके, उसके वजह से ठंड ज़्यादा महसूस होती नहीं है। ओके, ओके। तो लेयर्स ऑफ जैकेट्स एंड स्वेटर्स सब वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी। ऑलराइट, आपके अब जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हाउ आर दे, हाउ डू दे टीच यू? लैंग्वेज बैरियर है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नो मैम, लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल नहीं। और जैसा कि वहाँ पे टीचर्स लाइक पाकिस्तानी टीचर्स हैं ओके, जो हिंदी में भी पढ़ाते हैं। वेरी नाइस। हाँ, जैसा कि एनाटॉमी के टीचर हैं तो वो बेस्ट पढ़ाते हैं। तो हिंदी पढ़ाते हैं तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो समझते कैसे होंगे? हिंदी और एंड हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इंग्लिश दोनों में। दोनों है। सो इज एंड स्टूडेंट्स जो आपके पास वहाँ पर हैं वो Yes, ma'am. कौन सी कंट्री से है, या फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? इज इट समथिंग? यस मैम, इंडियन स्टूडेंट की अलग यूनिवर्सिटी। अलग क्लासेस लगते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के, Okay. पाकिस्तानी लोगों के अलग क्लासेस लगते हैं और वहाँ के हाँ। लोकल्स जो है उनके अलग क्लासेस होते सो हैं। दैट जो रशियंस हैं उनको सिर्फ रशियंस में पढ़ाया जाए, हाँ। जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश टच में पढ़ाया दोनों हाँ। में। सो इट्स लाइक अ सोने में सुहागा काइंड ऑफ अ थिंग फॉर Yes, यू, ma'am. राइट? तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। ओके, अब ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास। व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन क्लास, Yes. आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस वो कितने टाइम चली एंड आप ऑफलाइन क्लास में कब स्विच हुए? सो मैम 1 ईयर तो पूरा ऑनलाइन ही चला गया ड्यू टू कोविड, बट जब हम ऑफलाइन आए तो वहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों था। ओके, सो मैम इन दैट ऑफलाइन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया गया और उसके प्रैक्टिकल की क्लासेस ज़्यादा होते थे। ओके, हाँ। ओके। सो कैसे क्या एक्सपीरियंस किया आपने प्रैक्टिकल क्लास में? प्रैक्टिकल क्लास में तो ऐसे 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाँ। हर एक पे हम अटेंशन नहीं कर सकते, टीचर्स का है तो वहाँ पे 15-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाते हैं टीचर्स। उनको 15 स्टूडेंट्स को एक क्लास में बिठाते हैं। वही 15 स्टूडेंट्स का एक जो ग्रुप है अपने को 5th ईयर तक चलेगा। ओके, हाँ। वही ग्रुप वही पूरा। हाँ। ओके, और 15 स्टूडेंट्स होने के वजह से हर एक स्टूडेंट पे Attention अटेंशन मिलता है। और जो कुछ कंफ्यूजन वगैरह होता है तो टीचर्स को इजी पड़ता है सबको Doubt clear डाउट करना। क्लियर करने के लिए। ओके। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेते हो तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यू गो टू हॉस्पिटल्स एज वेल? यस मैम, जो प्रैक्टिकल क्लासेस रहते हैं वो मैक्सिमम तो हॉस्पिटल में ही होते हैं। हाँ, तो फिर वहाँ पे वो लोग पेशेंट वगैरह दिखाते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस भी कराते हैं। जस्ट Okay, लाइक practice सूचर्स। like- हाँ, जस्ट लाइक हर सब्जेक्ट के अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। Right. तो सर्जरी डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे सूचर्स पढ़ाते हैं, नोट्स कैसे बांधना वो पढ़ाते हैं। ओके, हाँ, तो आपने यानी आपने basics किया वो सभी है पढ़ाते ये हैं। basics? Yes, ma'am. बेसिक Yeah. हेल्प आप डॉक्टर्स की करते हैं। हाँ। दैट्स वेरी नाइस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कितने हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड है इस यूनिवर्सिटी के साथ? मोर देन 50। More than 50. So can I say कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग-अलग अलग हाँ। हॉस्पिटल्स। महिमा प्रशांत, हमारे व्यूअर्स आर वेरी कीन टू नो कि फैकल्टी कैसी है, बिकॉज इंडियन फैकल्टी में एक बेनिफिट है कि आप हिंदी टू हिंदी और इंग्लिश बात कर लेते हो, लेकिन बाहर की फैकल्टी में लैंग्वेज बैरियर आता है, एक कंफर्ट जोन का बैरियर आता है। सो प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट द फैकल्टी मेंबर्स। Ma'am, faculty member just like they all are helpful, ओके, and at any time we can ask them the doubt about that. And वहाँ पे जो बेस्ड डिपार्टमेंट है वो आईडी का है, इंटरनल डिजीज और मेडिसिन। तो मैम वहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट लाइक इमरजेंसी मेडिसिन और सीपीआर Okay. वो सभी वहाँ पे पढ़ाते हैं और उसका प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करते हैं पूरा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एंड एक और खासियत है ओश यूनिवर्सिटी की,
राइट, एनाटॉमी के लिए लेकर या फिर वहाँ के वर्चुअल लैब्स है वहाँ पर? Yes, ma'am. Yeah. हाँ, सो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? सो मैम वर्चुअल लैब में तो पूरा 3D एक्सपीरियंस कराते हैं। Okay. यस मैम। सो एक ऐप रहता है वहाँ पे, एक डाइम डेस्क करके वहाँ पे बिल्डिंग है, तो इस डाइम डेस्क बिल्डिंग में एक पूरा स्क्रीन टच रहता है। तो इफ सपोज पेशेंट विल कम एंड हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन, हाउ विल ट्रीट यू, Right. You get the answer Yeah. from the virtual वाला Yes. stream. Yeah. Okay. महिमा, you tell me कि कितने experienced faculty members आपके experience से आपको समझ आ रहा है? How experienced they are? वहाँ के जो सब टीचर्स हैं वो सब डॉक्टर्स हैं, Okay. वेल एक्सपीरियंस है, rather than they are PhDs, some are PGs, Okay. all experienced teachers are there with their and सब जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि रशियंस नहीं बोल पाते इंग्लिश। Russians नहीं बोल पाते इंग्लिश, हाँ. तो उनकी इंग्लिश is understandable, Yes, समझ yes. आ Yeah. सकती है and we can हाँ. respond to them. हाँ। Okay. Another question to you people is, आपका accommodation, how safe it is security wise, and आपका food, basic food जो हाँ. हमको Indian food चाहिए होता है, how do you manage that? मैम वहाँ पे इंडियन मेस रहती है। Hmm. हाँ, तो इंडियन फूड ही मिलता है वहाँ पे। Okay. ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच, डिनर। So आप लोग खुद भी कुक कर सकते हैं? खुद कुक करने का परमिशन नहीं है हमको, हाँ. वहाँ के मेस का ही खाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन मेस है वहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, अपना केटल्स लेके जा सकते हैं। Okay. हाँ. मतलब वही वहाँ पे केटल कुछ- लेके हाँ, मैगी केटल में वैगी कुछ कुछ बना बना सकते सकते हैं। हैं। और वहाँ पे इंडियन कैंटीन्स भी है, जैसे साउथ इंडियन कैंटीन्स, नॉर्थ इंडियन कैंटीन्स। अच्छा, डिवीजन वाइज या हाँ. रीजन वाइज इंडिया के जैसे वहाँ पर डिवाइडेड है। इंडियन कैफेज आल्सो देयर, Yes. so we can eat there dosa, idli, Yeah, all street food food are वहाँ पे मिलता है। available. ऑल फूड, पानी पूरी आल्सो देयर। गोलगप्पे भी मिलते हैं यहाँ पे वहाँ पे। सब इंडियन लोग- रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे। अच्छा, फूड की क्रेविंग होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमको सब वहाँ पे अवेलेबल होता है, इंडियन Available होता है। सब कुछ Yes. मिलता है। तो आपकी 7 days a week में से 5 days a week is your study, practical, theory and everything, Yes, right? ma'am. संडे क्या करते हैं? संडे तो यूजुअली एंजॉय करते हैं, हम्म, जस्ट एक्सप्लोर करते हैं बाहर का, अच्छा. क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है उधर ना। राइट, और बेस्ड मैम यूनिवर्सिटी का कैंपस ही बेस्ड है। ओके, कैंपस के वहाँ अंदर से रिवर, कैंपस सब जितने Yeah, भी river कैंपस पास है ना अपने फॉरेन मेडिकल स्टेट्स यूनिवर्सिटीज के, राइट, सबसे बेस्ट कैंपस जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। क्योंकि हाँ. हमने हमने जो रिसर्च किया है, जितने यूनिवर्सिटीज हमने गूगल पे छान मारे, सबसे हमको अच्छा वो स्टेट ही लगा, लगा, हाँ. क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक रिवर है जो किसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी Wow. नहीं है जहाँ से एक रिवर पास होगा। पास हो रही है। और बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है वहाँ का। all right, all right. Yes. Anything else you want to add to our students जो MBBS करने बाहर जाते हैं? वहाँ पे बताओ। स्पोर्ट का भी ऑप्शन है और ओपन जिम है। हाँ. So ma'am, in the sport we have all type of games like basketball, volleyball, cricket also. और आपको अपनी पर्सनालिटी एनालिसिस अगर मैं पूछूं तो डू यू थिंक कि आप लोगों ने वहां जाके अपने आप को इवॉल्व किया है? yes ma'am, Yes. आर यू अ चेंज्ड पर्सन जो यहाँ पर थे और वहाँ पर? yes. हम्म, इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा पैम्पर्ड थे अपने पेरेंट्स हाँ. के। हाँ. वहाँ जाकर हम रियलाइज किया कि सब काम हमको खुद से ही करने हैं, तो वहाँ के एक्सपीरियंस से हम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते गए। राइट, राइट. हम तब जो थे और अब जो है तो ड्रास्टिक चेंज ड्रास्टिक चेंज आ गया है और हम अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अपने आप को। एब्सोल्युटली. अब जो ये छुट्टियों में आप यहाँ पर आए हैं 1-2 महीने के लिए, क्या करने आए हो, क्या प्लान्स है आपके? वो जो छुट्टियां है वो हमको एंजॉय करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिली है। हाँ, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे okay. क्लिनिकल प्रैक्टिस करना वो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए वो छुट्टियां मिली है कि आप हाँ. इंडिया में जा सकते हो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, हम्म. या फिर बाहर रह के हाँ. प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ हाँ. पे हमको सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि डॉक्टर्स के साथ आपने कितने क्या क्या प्रैक्टिस किया, या ये सब। आवर्स बेसिस हाँ, भी है क्या? they gave us the medical book. Okay. In that book we have to fill up all the things we have Yes. to do. So have you thought of going to any hospital till now? Yes ma'am. Yes. Okay, so you have decided कि Yes. किस जगह जाना है. So which department suits you the best? या फिर किस बॉडी का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि आपको न्यूरो में जाना चाहिए या एंडोक्राइन में जाना चाहिए? डिपार्टमेंट आपको कौन सा पसंद है पढ़ाई करना? मैम मुझे तो
सर्जरी और मेडिसिन। सर्जरी एंड मेडिसिन। एंड महिमा आपको? मुझे पीडियाट्रिक्स बहुत ज्यादा Pediatrics बहुत अच्छा लगा। डर्मेटोलॉजी और ब्रेड्स भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे लगे। Okay. That's all for today's interview with Mahima and Prashant. Thank you so much for joining. It's a truly inspiration for all those students who are preparing themselves to become the future doctor. For more details, to join our session for MBBS to get admission, click on the link below. Till then, take care.